Dear audience, Assalamu alaikum. I'm Dr. Rafiq Tafi. I'm going to deliver a lecture on human respiratory system. इंसान का जो रेस्पिरेटरी सांस लेने का अमल है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये है नॉस्ट्रल्स या नोजल नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है और ये एयर जो है हमारे पास फेरिंक्स की तरफ आती है। सांस हम फेरिंक्स से इसी एयर को, ये जो आपको ब्लू कलर की स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं ये एयर है फॉर एग्जांपल। तो ये एयर जो है ब्रोंकस में जाकर ब्रोंकीओल्स की तरफ चलेंगे। ये छोटे छोटे सी ब्रांचेस आपको दरख्त की तरह नज़र आ रही हैं, इनको हम ब्रोंकीओल्स कहते हैं। फिर ये ब्रोंकीओल्स जो हैं एंडेड होती हैं बबल लाइक स्ट्रक्चर में, जिनको हम अलविलाए कहते हैं। अलविलाए जो हैं रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं जो थिन हैं, परमिएबल हैं और ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस लंग्स के नीचे आपको एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम लंग्स के नीचे होता है। जब हम एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो इसका प्रेशर जो है किसके ऊपर, इस डायफ्राम के ऊपर पड़ता है। ये पार्टीशन है अपर और लोअर पार्ट के बीच में, या आप कह सकते हैं कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है और हमारा जो पेट है जिसको हम एब्डोमेन कहते हैं, इन दोनों के बीच में ये पार्टीशन है। अब ये दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। अगेन यू कैन सी हियर दिस इज विंड पाइप और ट्रेकिया। ट्रेकिया से ऊपर आपको एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स वाली पॉइंट पे हमारे पास जो है ब्रोंकी भी, ये ग्लोटस पाया जाता है। सो यू कैन सी हियर ड्यूरिंग द इनहेलेशन एक्सहेलेशन इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर एक प्रेशर भी डेवलप होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वन बाय वन हम ऊपर से आएंगे। फिर दोबारा भी एक और इसके साथ एडिड चीज़ है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर नीचे आ रही है ये एयर है। ट्रेकिया के अंदर एयर आती है, फिर ये एयर इस ब्रोंकी में, एक को हम ब्रोंकस कहते हैं, दोनों को हम ब्रोंकाई कहते हैं। दो होती हैं, एक लेफ्ट की तरफ और दूसरी जो है राइट की तरफ जाती है। ये लंग है। राइट लंग जो है थ्री पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्टीशंस में होता है, और लेफ्ट जो है दो पार्टीशंस में डिवाइडेड होता है। ये अगेन आप देख सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जो है, अगर हम लिटिल बिट मोर इसको डिस्कस करें तो ये स्टार्ट होता है हमारे नेज़ल से, नाक से स्टार्ट होता है। नाक के अंदर जो कैविटी है उसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं और उस नेज़ल कैविटी के अंदर हेयर्स पाए जाते हैं। हेयर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर के लिए होते हैं। नाक के अंदर म्यूकस होती है जो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर के लिए होती है और डस्ट पार्टिकल्स को डिज़ोल्व करने के लिए होती है। और ये मुंह है, आप मुंह से भी एयर कलेक्ट कर सकते हैं, नाक से भी कर सकते हैं। जो हम नाक से करते हैं एक बेहतर तरीक़ेकार होता है। अब ये नेज़ल कैविटी से जो मटेरियल आ रहा है वो आपके डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर गिरता है। तो नाक और मुंह जो है एक फेरिंक्स वाली जगह पे जाकर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये एक लेरिंग्स वाला पार्ट है। फिर उसके बाद ट्रेकिया, ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये ट्रेकिया है। जब हम खाना खाते हैं तो ये ग्लोटस वाला पॉइंट जो है हमारा लेरिंग्स वाली जगह पे, ये एक पॉइंट है जो हमारे हलक पे, एडेसेंस एप्पल भी इसको कहा जाता है, ये एडम एप्पल कहते हैं इसको हम। ये हमारे पास एडम्स एप्पल कहते हैं इसको हम। ये हमारे पास पाया जाता है। ये मर्द में ज़्यादा बाहर निकला हुआ आपको नज़र आता है। ये लेरिंग्स वाली पॉइंट को हम कहते हैं, लेरिंग्स वाली पॉइंट वहाँ पे ये पाया जाता है। लेरिंग्स के बाद ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर एक आपको नज़र आ रही है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रोंकस, जो कार्टिलेजियस सी शेप बोन्स के साथ ये कवर्ड है। कार्टिलेजियस सी शेप्ड बोन्स के साथ ये कवर्ड है। तो ये हमेशा इसको ओपन रखने के लिए, तो ये सी शेप्ड कार्टिलेजियस बोन्स हमेशा इसको ओपन रखते हैं ताकि आसानी से जब हम एयर इनहेल करें और ये एयर जो है हमारे लंग्स की तरफ चली जाए और आसानी से हम जो है इसको अलविलर रीजन पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिहाज से सपोर्ट कर सकें। तो ये अलविलर रीजन लंग्स के अंदर ही पाया जाता है अलविला, और राउंड अबाउट 700 मिलियन अलविला पाए जाते हैं।
और ये टेनिस कोर्ट से भी ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और स्किन से तकरीबन 20 टाइम्स ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ये। जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये इलास्टिसिटी जो लंग्स की है ये क्यों है? क्योंकि एयर लंग्स के अंदर नॉर्मली एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। लंग्स के बाहर रिब केज पाई जाती है जो आप वाइट, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वन। आई एम वेरी ग्लैड and keep watching, share it. Thank you. Thank you.